हेलो दोस्तों, मैं आज से आप लोगों को कंप्यूटर नेटवर्किंग का सिलेबस पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड व्हाट इज डाटा कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है? ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। डेटा कम्युनिकेशन, हम लोगों को क्या करना है? कम्युनिकेशन करना है डेटा का। मीन्स डिफिनेशन क्या होगा? ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में डेटा का ट्रांसफर ही डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। सिंपल भाषा में यदि कम्युनिकेशन देखें तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ वॉइस, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। यहां पर चूंकि डेटा कम्युनिकेशन, ट्रांसफर ऑफ डेटा या ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर वाया सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। मतलब किसी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू यदि ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर इज कॉल्ड एज डेटा कम्युनिकेशन। यदि हम बात करें डेटा कम्युनिकेशन, तो डेटा कम्युनिकेशन के लिए 5 कंपोनेंट्स की आवश्यकता होगा। डेटा कंपोनेंट्स होने के लिए कम से कम 5 कंपोनेंट की आवश्यकता होगा, तब मेरा डेटा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो पाएगा। सबसे पहला तो एक सेंडर होगा। सेंडर को हम लोग सिंक भी बोलते हैं, सेंडर को हम लोग सोर्स भी बोलते हैं। दूसरा रिसीवर होगा, रिसीवर को हम लोग सिंक भी बोलेंगे। ठीक है, तो एक सेंडर, एक रिसीवर। तीसरा एक मीडियम चाहिए। मीडियम, मीडियम मीन्स वो पर्टिकुलर पाथ जिसके थ्रू मैसेज ट्रांसफर होगा, जिसके थ्रू मैसेज भेजा जाएगा। चौथा आपको है, फोर्थ नंबर जो है वो होगा आपको क्या मैसेज भेजना है हमको, क्या मैसेज। मतलब फोर्थ टाइप का जो कंपोनेंट होगा वो मैसेज, और फिफ्थ कंपोनेंट होगा प्रोटोकॉल्स। तो यहाँ पर हम वन बाय वन थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है मैसेज। मैसेज मतलब वो डेटा या इंफॉर्मेशन जिसको कम्युनिकेट करना है, जिसको हमको भेजना है सेंडर से रिसीवर के बीच में। सेंडर का डिफिनेशन क्या होगा? तो सेंडर वो डिवाइस होगा जो डेटा सेंड करेगा। ठीक है, जैसे क्या हो सकता है? कंप्यूटर हो सकता है, वर्क स्टेशन हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, वीडियो ऑडियो कैमरा हो सकता है, ऐसी सकता है। रिसीवर क्या हो सकता है? रिसीवर वो पर्टिकुलर डिवाइस होगा जो उस डेटा को रिसीव करने के लिए उत्तरदायी, जो इस डेटा को रिसीव करेगा। इसको हम लोग सिंक भी बोलते हैं। इट कैन बी ए कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, टेलीफोन हैंडसेट, टेलीविजन, सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। अब यदि हम बात करें ट्रांसमिशन मीडिया क्या होगा, तो ट्रांसमिशन मीडिया मींस वो फिजिकल पर्टिकुलर पाथ, वो फिजिकल पाथ जिसके थ्रू मैसेज ट्रेवल करेगा। ठीक है, ये क्या हो सकता है? तो ट्विस्टेड पेयर वायर हो सकता है, कोएक्सियल केबल वायर हो सकता है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल हो सकता है, रेडियो वेव्स हो सकता है। तो दीज आर द ट्रांसमिशन मीडियम। और सबसे लास्ट जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है समझने का प्रयास करें। प्रोटोकॉल मींस वो सेट ऑफ रूल्स जो जो कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए, जो डेटा कम्युनिकेशन के लिए उत्तरदायी हैं, जिस रूल्स के तहत डेटा सेंडर से रिसीवर के तहत भेजा जाएगा, मतलब वो पर्टिकुलर रूल। अब हम बोल सकते हैं बिना प्रोटोकॉल्स के, बिना नियम के हम डेटा कैसे भेज पाएंगे? यदि हमारे पास सेंडर भी है, रिसीवर भी है, मैसेज भी है और मीडियम भी है, लेकिन कोई हमने स्पेसिफाइड रूल नहीं बनाया। डेटा अगर कहीं दोनों तरफ से भेजेगा तो करप्ट हो गया, या फिर बहुत सारे यदि सेंडर ने भेजा, रिसीवर को नहीं मिला, तो रिसीवर को पता ही नहीं भेजा गया सेंडर के द्वारा कि नहीं भेजा गया, सेंडर को पता ही नहीं कि रिसीवर को मिला कि नहीं। तो हम लोगों को डेटा कम्युनिकेशन होने के लिए कुछ पर्टिकुलर रूल्स का होना जरूरी है। जिस तरह से हमको देश चलाने के लिए एक संविधान का होना जरूरी है, उसी तरह से डेटा कम्युनिकेशन होने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स की आवश्यकता होती है। उन सेट ऑफ रूल्स को ही हम लोग प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। डेटा कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, तो जिस तरह से हम अगर दैनिक जीवन में प्रोटोकॉल को समझने का प्रयास करें, मान लेते हैं दो पर्सन है, एक बंदे को फ्रेंच आता है, दूसरे बंदे को हिंदी आता है। फ्रेंच वाला फ्रेंच बोलते जा रहा है, हिंदी वाला हिंदी बोलते जा रहा है। ना तो फ्रेंच वाला हिंदी समझ पा रहा है, ना हिंदी वाला फ्रेंच समझ पा रहा है। तो हमने यहाँ पर प्रोटोकॉल्स की कमी हो गई। प्रोटोकॉल्स का मतलब हम लोगों को कम्युनिकेशन फ्रेंच और हिंदी के बीच में कराना है। इसका मतलब हुआ कि हम लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा टूल्स यूज करना है जिससे फ्रेंच वाला हिंदी समझ जाए और हिंदी वाला फ्रेंच समझ जाए। हम लोग क्या करेंगे? हम के लिए हम लोग एक ट्रांसलेटर रखेंगे फ्रेंच के साइड पे, जो कि फ्रेंच वाले लैंग्वेजेस को हिंदी में कन्वर्ट कर देगा, और इधर साइड में हिंदी वाले में हिंदी वाले को वो फ्रेंच में कन्वर्ट करेगा। तो इस तरह से हम लोगों को क्या होगा? हम लोगों का दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो प्रोटोकॉल्स मीन सेट ऑफ रूल्स जिसके थ्रू डेटा का कम्युनिकेशन हो पाए। ठीक है, बस आज हम इतना ही।
बाकी हम लोग कंप्यूटर नेटवर्किंग का एक्चुअल डिफिनीशन कल देखेंगे। धन्यवाद।